हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 11th ऑफ अगस्त और देखते देखते 15 अगस्त भी आने वाला है, तो ये महीना भी देखते देखते खत्म ही हो जाएगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप भी शार्प बने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड मार्केट में अगर हम देखते हैं तो मार्केट में बहुत अच्छा बाइंग हुआ। एंड अगर हम देखें पीएसयू में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, तो इट्स लाइक वही अप्स एंड डाउन्स तो होता ही रहेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें फियर बोल रहे हैं, बट अगर हम देखें ओवरऑल घोड़े ने बहुत सेल उतना ज़्यादा सेल नहीं किया, पर देसी ने बहुत परचेज किया। देसी ने, जैसे मैंने बताया था कि आपको शायद सैटरडे फ्राइडे या सैटरडे मैंने बता दिया था कि मंडे जो है वो स्पाइक करेगा ऊपर की तरफ। एंड दैट इज व्हाट इज हैपन। एंड आई वाज एबल टू फिगर आउट, बट वही होता है कि आपको पता चलता है कि जब व्हेन यू आर वर्किंग इन द मार्केट, व्हेन यू आर प्लेइंग इन द मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड ऑल। क्योंकि मार्केट का एक सर्टेन बिहेवियर होता है, तो फिर आप एक तरीके से जो है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो बोल नहीं सकते कैसे होने वाला है फ्यूचर, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कम्प्लीटली, बट यहाँ पे एक आइडिया हो जाता है कि इस तरीके से ये रिबाउंड करेगा। तो मूवमेंट देखने से आपको एक आइडिया हो जाता है। दैट इज द गट फीलिंग दैट आई गेट, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और अभी हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने बहुत अच्छा मूव किया। निफ्टी 50 ने 1%, सेंसेक्स ने 1%, निफ्टी आईटी ने उतना अच्छा मूव नहीं किया, स्मॉल कैप ने भी उतना अच्छा ड्राइव नहीं किया। सो आज हमने देखा कि किस तरीके से जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो आपका उसने मूव किया। बीएसयू बैंक ने आपका बहुत अच्छा मूव किया, एंड इसलिए निफ्टी बैंक जो आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड ये था आज का जनरल रिपोर्ट। और तो चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। मोरलेस हमने जो देखा है, मार्केट हैज़ बीन डूइंग रिलेटिवली वेल। कल भी देखोगे आपका इधर फ्लैट रहेगा या थोड़ा नीचे की तरफ आएगा फॉर मल्टीपल रीजंस, बट यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या होता है। पहला न्यूज़, एक्चुअली ज़्यादा न्यूज़ है नहीं, तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको चेक करेंगे। आज ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। आज कितने ही न्यूज़ हैं? आज नियर अबाउट 47 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक सब्जेक्ट अपडेट्स हैं। और उसी को जो है हम समझने की कोशिश करेंगे, और बाकी डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। PSB step on gas in retail as private ones take foot off. So यहाँ पे वही है कि public banks like SBI grew retail loans nearly double compared to private peers in June quarter. SBI ने 20,000 करोड़ का मॉर्गेज डाला हुआ है। PSB hit 43% होम लोन शेयर। Delinquencies और लेट पेमेंट लाइक overdue are hurting credit. So इसमें मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है। इसको मैंने आई थिंक 3-4 महीने में आपको बताया था कि अभी प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना पैसा जो है खींचेगी इन अ वे दैट वो अभी मार्केट को उस तरीके से लैंड आउट नहीं करेगी। बिकॉज मार्केट में आपको समझना पड़ेगा कि टिपिकली जो लार्ज मतलब बड़े अमाउंट का लोन होता है, मैं कॉर्पोरेट लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिटेल लोन की बात कर रहा हूँ। यानी कि जो आम जनता है उसको किस तरीके के लोन मिलते हैं। एक तो होता है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन में आप पर्सनल लोन ले सकते हो, उसमें 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट कैपेसिटी एंड क्रेडिट रेटिंग, एंड आपका जो अर्निंग है उसके बेसिस पे आपको मिलता है, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार मिलता है। इंटरेस्ट रेट आर वेरी वेरी हाई। नेक्स्ट हो जाता है आपका होम लोन, क्योंकि आपके देश, हमारे देश में जो लार्जेस्ट परचेज होता है, बिग टिकट आइटम होता है, एक तो होता है घर, उसके बाद होता है गाड़ी, उसके बाद शादी होता है, उसके बाद आपका एजुकेशन। मतलब ये 4-5 चीज़ें होती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, और लोग जो है क्रेडिट के माध्यम से उसको फुलफिल करते हैं। स्पेशली सबसे पहला जो आता है वो है होम लोन। होम लोन अभी, क्योंकि अब लोग ज़मीन खरीद के घर तो बनाते नहीं हैं, अपार्टमेंट परचेज करते हैं। तो होम लोन में ये एक एडवांटेज है कि आपका जो बिल्डर है वो आपका रेरा अप्रूव्ड अगर होता है, तो फिर आसानी से आपको लोन मिल जाता है अगर आपका क्रेडिट रेटिंग सही होगा। सो इस जगह पे जो बड़े कंपनीज होती हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, या पीएसयूज बैंक्स होते हैं या बैंकिंग सेक्टर में जो होता है उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जितना ज़्यादा होम लोन अगर बेचेंगे वहाँ पे, क्योंकि फ्लोटर रेट होता है आपका, उसमें रेपो रेट के अनुसार जो है आप अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहते हैं। कम करते हैं, बढ़ाते हैं, टिपिकली कम बहुत कम करते हैं, बट बढ़ाते ज़रूर हैं बहुत जल्दी। तो ये एक सबसे ज़्यादा आपका जो है हर्ट करता है। नेक्स्ट हो जाता है ऑटो लोन या कार लोन अगर हम पकड़ें। तो पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया कि यूज़र बिहेवियर चेंज किया जा रहा है। लोग जो पहले आपका 5 लाख की गाड़ी में बहुत खुश थे, अभी उनको 15 लाख का गाड़ी चाहिए। ऑल्दो उनका अर्निंग कैपेसिटी उतना नहीं है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट वो पे बैक नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल लोगों का एक होता है ना कि ईगो के चक्कर में लोग खरीद लेते हैं। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका एजुकेशन लोन। क्योंकि अभी बच्चे बहुत सारे बाहर जा रहे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई करना है, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, 80-90 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का वो लोन लेते हैं। या आपका जो मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास आना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पे 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए का आपका ट्यूशन फीस होता है, ओवरऑल खर्चा होता है। तो उसको फाइनेंस करने के लिए आपका एजुकेशन लोन लिया जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका पर्सनल लोन, जो आपका शादी, वेडिंग लोन, ये सारी चीज़ें चलती हैं। गोल्ड लोन भी है। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो इस जगह पे प्राइवेट कंपनी जो है अपना पैसा उतना डालना नहीं चाहते हैं। बिकॉज एक तो है कि उनका 81 या बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाया है, तो बॉन्ड के माध्यम से जब भी आप पैसा उठाते हैं तो वहाँ पे आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। कूपन रेट अपने
कूपन रेट में आपने लोन जो है बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाया तो वहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। पैसा आप यहाँ पे अगर अलग बहुत सारे टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके माध्यम से आप डाल सकते हैं। टिपिकली इसलिए आप देखोगे जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो अभी जो कॉर्पोरेट्स को बोल रहे हैं या एसएमई को बोल रहे हैं या जो एसएमई आईपीओ में आ रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि हाँ, आपको लोन चाहिए आप ले लो 50 करोड़ 500 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़। बिल्डर्स को आपका उतना एग्रेसिवली नहीं लोन वो पुश कर रहे हैं। रीज़न ये है कि वहाँ पे क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या होता है उनका एक पास्ट हिस्ट्री होता है, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस होता है, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, बिजनेस को एनालिसिस कर पाते हैं। सो वहाँ पे लोन देना इट्स मच मच सेफर देन कंपेयर टू गिविंग अ पर्सन अ लोन ऑफ 80 लाख रुपीज़ और 60 लाख रुपीज़ जिसका क्रेडिट रेटिंग में भी 5 साल से काम कर रहा है या 8 साल से काम कर रहा है, क्रेडिट में भी कभी भी वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है। सो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट का डेफिनेटली एक पुश है कि मार्केट को हम जो है नीचे नहीं गिरना दे सकते हैं और लोगों का कंजम्पशन जब तक बढ़ता रहेगा तो आपका जीडीपी भी ग्रोथ आता रहेगा। सो यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जीडीपी को पुश करने के लिए इधर आपका इनकम ज़्यादा होना पड़ेगा या इट बॉइल्स डाउन टू द सिंपल थिंग दैट आपका इनकम कितना है। इनकम अगर आपका ज़्यादा नहीं है तो फिर आपको क्रेडिट की अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं 80 लाख रुपए दाम है उसका, 1.5 लाख रुपीज़ उसका ईएमआई है। आपका अगर सैलरी है 2 लाख रुपए का, उसमें एक सीटीसी आता है 1,80,000 रुपये, 30,000 रुपये में मोटा मोटी आप अपना घर चला रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपका क्रेडिट बाकी जो भी चीज़ें होती हैं या आपका मोबाइल रिचार्ज हो गया, तेल का खर्चा हो गया, क्रेडिट कार्ड में अगर आप पे कर रहे हो तो आपके पास वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है बोल के आप एक्सपेंडिचर कर पा रहे हो। अगर आपके हाथ में पैसा ही नहीं होता, क्रेडिट अवेलेबिलिटी होती नहीं तो आप खर्चा ही नहीं कर पाते हैं, कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। और इसलिए आप देखोगे क्रेडिट कार्ड की अवेलेबिलिटी बहुत ईजी हो गई है। एक बंदा 4 5 10 क्रेडिट कार्ड लेके बैठा हुआ है। मैं पर्सनली एक टाइम पे 3 4 लेके बैठा हुआ था, फिर मैंने देखा फालतू का चीज़ है, फेंको इसको, 500 रुपये सालाना देना पड़ता है मेंटेनेंस चार्ज, आई डोंट नीड इट। सो अभी मेरे पास कुछ ही क्रेडिट कार्ड है जो मैं प्राइमरीली यूज़ करता हूँ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के लिए, जो मेरे बिजनेस में काम में आता है। या कुछ तेल खरीदा तो उसमें कुछ सरचार्ज बेनिफिट मिल जाता है, लाउंज एक्सेस मिल जाता है, तो उसके लिए मैंने उसको यूज़ करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू नॉट हैव एनी यूटिलिटी फॉर क्रेडिट कार्ड। और इसमें ये भी होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास एक लाइन ऑफ क्रेडिट होता है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इमीडिएटली पैसा निकालने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट तो कोई हेडेक नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है। इस जगह पे अब वही पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है कि पब्लिक बैंक जो है, प्राइवेट बैंक जो है, वो अभी बोल रहा है कि नहीं, मुझे प्रोविजंस को बढ़ाना नहीं है, मेरे एनपीएस को नहीं बढ़ाना है, मुझे अपने एनपीए को रिड्यूस करके रखना है, क्योंकि अभी अगर टाइम खराब चलता है तो फिर मेरा एनपीए अगर बढ़ जाए तो फिर मेरे ऊपर लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेरा बिजनेस घाटे में जा सकता है। पीएसयू का क्या है, पीएसयू अगर डूब भी जाता है उसको गवर्नमेंट बेल आउट कर देगा। तो अभी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखूँ तो वो भी अगर पुश कर रहा है, मतलब फुल फ्लेजेडली बोल रहा है कि छक्का मार दो, जिसको लोन चाहिए देते रहे। अगर बैंकरप्ट नहीं, मतलब एनपीए अगर हो भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट जो है वो आपका बेल आउट कर जाएगा, बेल आउट कर देगा। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज़ नॉट अ वेरी बैड गुड थिंग एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी बैड थिंग। बिकॉज क्रेडिट अवेलेबिलिटी अगर मार्केट में नहीं होगा तो लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, कंज्यूम अगर नहीं होगा तो फिर पूरा इंडस्ट्री, रियल एस्टेट स्पेशली जहाँ पे लेबर लोग ज़्यादा काम करते हैं, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, गाड़ी का इंडस्ट्री हो गया, टू व्हीलर का इंडस्ट्री हो गया, रियल एस्टेट का इंडस्ट्री हो गया, कमर्शियल व्हीकल्स का इंडस्ट्री हो गया, वो आपका स्लो डाउन हो जाएगा बिकॉज लोगों का कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन, आई वोंट से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों का कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो फिर आपका जो सप्लाई चेन है उस पे ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ये मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा तो लोगों का हायरिंग कम हो जाएगा, लोगों का हायरिंग कम हो जाएगा तो इनकम कम हो जाएगा। सो ओवरऑल वही साइकिल में आपका जो है इकोनॉमिक घूमता रहता है। सो नॉट अ बैड थिंग, बट अगेन दैट शोज दैट द बिगर बैंक्स और द प्राइवेट बैंक्स आर वेरी वेरी अप्रीहेंसिव और यहाँ पे दे आर वेटिंग फॉर समथिंग और दी अदर। तो इसमें मेरे को ये इंडिकेशन मिल रहा है। चलिए अगले न्यूज़ को चेक करते हैं। अगला न्यूज़, अभी 8 मिनट हो चुका है, अगला न्यूज़ है पेट्रोल पंप लाइसेंसिंग नॉर्म्स में भी ईस्ट। ये तो होना ही चाहिए बिकॉज मार्केट में अभी प्राइवेट प्लेयर्स आपका रिलायंस ही है और बाकी प्राइवेट प्लेयर्स है नहीं। पीएसयूज हैं, जो ओएमसी हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, फिर आपका भारत पेट्रोलियम हो गया, सब गवर्नमेंट चलाते हैं और गवर्नमेंट अपने तरीके से उसको ऑपरेट करता है। दे आर नॉट मेंट फॉर मेकिंग प्रॉफिट, बट व्हेन दे मेक प्रॉफिट दे दैट प्रॉफिट इज बेसिकली पास्ड ऑन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यहाँ पे जो कॉस्ट बेनिफिट है वो आपका गवर्नमेंट कंज्यूमर को नहीं देता। रिलायंस जो है उसने पूरा इंडस्ट्री बना के रखा है और इंडस्ट्री का बैकबोन है। अगर आपको प्लास्टिक चाहिए, ठीक है, पॉलीयूरेथेन चाहिए या लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन चाहिए, एलडीपी चाहिए, ठीक है, तो फिर वो आपको रिलायंस ही लेना पड़ेगा बिकॉज रिलायंस ही क्रूड से आपका उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है। इसलिए आपके घर में जो भी प्लास्टिक का सामान या कुछ भी होगा ना, सम वे और दी अदर यू आर बाइंग इट फ्रॉम रिलायंस। वो आपको दिखता नहीं है बट वो बैकएंड में जब आप जाओगे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्लास्टिक का जो काम करते हैं, वहाँ पे सफ़ेद रंग का जो बोरा होता है उसमें देखोगे रिलायंस ही लगा हुआ रहेगा। रिलायंस देता है या गवर्नमेंट के जितने भी सारे आपके रिफाइनरीज हैं वहाँ से आपका
ये सारे आते हैं, पर ज़्यादातर जो मार्केट शेयर है वो आपका रिलायंस ने पकड़ के रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ रिलायंस का एलडीपी का बस्ता कैसे दिखता है। रिलायंस एलडीपी, रिलायंस का एलडीपी का बस्ता इस तरीके से दिखता है। पॉलीमर्स वो बेचते हैं, उसका अलग अलग ही इंडस्ट्री है, वो आपको ओपनली तो मार्केटिंग नहीं करते हैं, बट इस तरीके का बस्ता आता है रैली में, 25 किलो का 50 किलो का ऐसा बस्ता आता है सफ़ेद रंग का। और ये बस्ता जब यूज़ हो जाता है, इसको फाड़ते नहीं है, और ये बस्ता जब बन जाता है, बस्ता यूज़ हो जाने के बाद फिर इसको यूज़ करते हैं कैरी बैग बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें को बनाने के लिए। ये आपका लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन होता है, इसमें आपका कैरी बैग बनाते हैं, अलग अलग जो प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं वो बनते हैं। तो ये आपका एल है, ठीक है, एल इंडिया, एल बस्ता सप्लायर। एल प्राइमरीली ये तो बाहर का है, कीमिया है ना, तो ये आपका सऊदी वऊदी टाइप का होगा, बाहर से आता है। बाहर से जब भी आप लेके आएंगे तो फिर आपका खर्चा होगा ना, डॉलर में खरीदना पड़ेगा, तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है तो बहुत अच्छी बात है। एंड एल वापी, वापी मतलब ये गुजरात, गुजरात क्योंकि सऊदी से पास में है तो वहाँ पे जल्दी मिल जाता है। एंड रिफाइनरी बस्ता, बस्ता यानी बैग, बहुत सारी कंपनीज हैं वो इसको बेचते हैं। 75 रुपये पर पीस, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आप जब मार्केट घूमोगे तो मेरे को तो ये गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है, सो आई जस्ट सी इट एंड आई लाइक टू लर्न मोर अबाउट दिस स्टफ। ठीक है, दिलीप कुमार पहाड़ी पक्का ये बंगाली है, दिलीप कुमार पहाड़ी तो बंगाली होगा ना। रिलायंस कौन है भाई? या कोलकाता में बोला ना, बंगाली है भाई। जीएम एंड मुंबई महाराष्ट्र, कलकत्ता, कोलकाता कोलकाता सो पता चल जाता है नाम देख के। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट। एनीवे चलिए इसमें बात नहीं करेंगे डिटेल्स में। पेट्रोल पंप लाइसेंसिंग नॉर्म्स में भी तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है, एंड मेन होता है पेट्रोल पंप खोलने से नहीं होता, आपको सप्लाई चाहिए होता है, क्योंकि आप तो ट्रेडिंग ही कर रहे हैं ना वहाँ पे। लेट्स सी एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। रोल्स रॉयस सेल्स यूके पीएफ इन टू पीआईसी फॉर 4.3 बिलियन डॉलर। ओके, रोल्स रॉयस अपना यूके पेंशन फंड भी चलाता है, वाह, मेरे को तो पता नहीं था। सिक्योरिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ 36,000 मेंबर्स लेटेस्ट, अच्छा, नाइस, आई नेवर न्यू दैट। क्योंकि रोल्स रॉयस का मुझे पता है कि दो इसका डिवीजन है, एक है एरोस्पेस का डिवीजन जहाँ पे वो टरबाइन इंजन बनाते हैं, और एक है आपका व्हीकल वाला तो शायद से बेंटली ने या पोर्शन ने, वोल्क्सवैगन ने टेक ओवर, नहीं रोल्स रॉयस अलग है। बेंटली को आपका किसने खरीदा? बेंटली को खरीदा हुआ है, बेंटली ओनर अगर हम सर्च करते हैं, बेंटली वोल्क्सवैगन ने खरीदा हुआ है। वो हाँ, बेंटली वोल्क्सवैगन ने खरीदा हुआ है। रोल्स रॉयस आपका अच्छा, रोल्स रॉयस कार्स इज ओन्ड बाय बीएमडब्ल्यू, करेक्ट, करेक्ट। बट आई नेवर न्यू रोल्स रॉयस इंश्योरेंस बेचता है, कार इंश्योरेंस में। दिस इज समथिंग इंश्योरेंस इंटरेस्टिंग, yeah. Nice. It looks like a fake website. No? I'm pretty much sure a fake website. Pixelated photos नहीं देते हैं। Anyway, अच्छा पीडीएफ था, सॉरी, पीडीएफ था। So this is something which is interesting. This is something which is interesting. तो चलिए देखते हैं। धिंसा लीड्स 419 करोड़ इटर्नल एसॉप एक्सरसाइज। ओके, प्राइस एंड just basic stuff. Tata Steel I 7,000 crore from GMV, gross market value from Ashiana. Okay, okay, okay. मैंने कभी सुना नहीं आशियाना क्या है ये। ओके, मैं यहाँ पे देखूँगा टाटा स्टील आशियाना, टाटा स्टील आशियाना, वाह, बढ़िया है, ये तो अच्छा चीज़ है। अच्छा,
बस में वही होगा ना, वेंडर ये लोग लेके आएंगे, वो देखना ही पड़ेगा। 5 लाख बजट है, कंटेम्प्रेरी फलाना फलाना। नाइस, दिस इज नाइस, वेरी नाइस। एक्सपेंस ये सब टूल अगर फ्री टूल देते हैं तो ये बहुत अच्छा है। दिस इज नाइस, दिस इज वेरी नाइस, बट लुक्स वेरी हैवी। टीएमटी सरिया अगर आपको खरीदना है देख सकते हैं। सो नाइस, स्किप फॉर नाउ। समझदार बने, बेहतर चुने। टाटा टिस्कॉन भी जो है ना दूसरे कंपनी से बनाता है, यहाँ पे मेरे को पता चला कि एक टाटा टिस्कॉन जो कोलकाता में बनता है ना, वो टाटा टिस्कॉन नहीं बनाता है, दूसरा एक कंपनी को वो लोग बोलते हैं बोलते हैं, फिर वो बना के इनको हैंड ओवर करते हैं। सो वही चीज़ कर रहे हैं, ब्रांड बनाते हैं पर माल दूसरे से लेके आपका देता है। इट्स इंटरेस्टिंग। तो ये सारा चीज़ हमें देखने को मिल रहा है। एंड और तो बाकी एक्चुअली कुछ नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर सोल्ड 18,000 करोड़ इन अगस्त 2025 में। 1,13,000 इन्होंने बेचा हुआ है। आई डोंट थिंक यूएस का टैरिफ एंड रुपी ड्रॉप है, मोस्टली ये आपका प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग तो करना ही पड़ेगा, आपने इतना पैसा डाला हुआ है, मार्केट को इतना ऊपर उठाया हुआ है, तो पैसा तो आप निकालोगे ना स्लोली एंड ग्रेजुअली। एंड आई डोंट थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द यूएस टैरिफ। एंड यूएस टैरिफ तो आपका उनको भी पता है कि भाई यूएस टैरिफ से उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम हॉरिजन लेके आएंगे तो वो तो निकल ही जाएंगे 6 महीने 7 महीना। बट जो लॉन्ग टर्म टाइम हॉरिजन लेके आया है, 10 साल 15 साल का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसको पता है कि भाई ट्रम्प का लास्ट टर्म है, तो उसके बाद जो भी आएगा वो प्रो इंडिया पॉलिसी लेके ही आएगा, बिकॉज दे नीड इंडिया टू काउंटर रशिया एंड चाइना। ठीक है, और उसके बाद आस्ते आस्ते मिडल ईस्ट भी हॉस्टाइल होना शुरू हो जाएगा टूवर्ड्स अमेरिका, बिकॉज अमेरिका इज़ अ डिक्लाइनिंग पावर, क्योंकि उसका खुद का डोमेस्टिक मार्केट का वैल्यू जो है, जीडीपी जो है, वो आस्ते आस्ते गिरेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी देयर। सो इसमें खराब तो कुछ नहीं है, बट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। लेट्स सी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। India growing strong but slowing down sequentially. So ASMO reduces India investment short term over high valuation। वही मैंने बोला, शॉर्ट टर्म में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, या जो गेम खेलना चाहता है वो तो आएगा, गेम खेलेगा, मैनिपुलेट करेगा, पंप एंड डंप करके निकल जाएगा। बट लॉन्ग टर्म में जो है वो तो आएगा ही इंडिया में। उसके पास वो तो देख ही रहा है ना कि भाई इंडिया में फ्यूचर है, इंडिया में मार्केट है, इंडिया में कंजम्पशन है। लोग आएंगे किस लिए? इंडिया में कंजम्पशन है, मार्केट है, और कोई रीज़न नहीं है। बजाज अलायंस लाइफ जो है 2.1% जेएम फाइनेंशियल जो होम लोन्स है उसमें उसने परचेज किया है। बहुत ही छोटा अमाउंट है तो, विच इज़ नाइस। बस बाकी तो और कुछ नहीं है। एंड टेली हेल्थ रेजेस $85 million। ओके, और तो कुछ देख नहीं रहा है। बस दैट्स इट। ज़्यादा कुछ तो न्यूज़ मुझे दिख नहीं रहा है। एंड जो था वो तो मैंने कवर कर लिया। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर टुडे। एंड या ज़्यादा कुछ नहीं है। सो मैं फालतू का क्या ही बकबक करूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ कल।